श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी के बताए हुए कुछ खास उपाय, जो कि आप यह उपाय सोमवार के अष्टमी के दिन करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको 3 उपाय की जानकारी प्राप्त होने वाली है। इसमें से आप एक उपाय या अपने आवश्यकता अनुसार एक से अधिक उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं उपाय के लिए। पहली उपाय पूज्य गुरु जी ने बताए हैं। जो व्यक्ति जीवन में बहुत परेशानियों को झेल रहा है, जिस व्यक्ति के जीवन से परेशानियां समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, जिस व्यक्ति को किसी ब्राह्मण जन ने या कोई ज्योतिषी जी ने बता दिया है कि आपके जिंदगी से कष्ट समाप्ति ही नहीं होगा, वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चाहे आपके जीवन में रुपए पैसे की कमी हो या आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, तो आप यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करना कैसे है, उसके लिए विशेष ध्यान से देखें। यह उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्र और थोड़े से गाय का दूध और थोड़ा सा गाय का घी, दूध गाय का देसी गाय का दूध होना चाहिए और घी गाय का ही होना चाहिए। तो आप बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में, जो बेलपत्र के बीच में डंठी है, जो बेलपत्र की डंठी है, जो बेलपत्र का बीच का भाग है, बीच के भाग में आपको गाय का दूध लगा देना है और जो बेलपत्र की डंठी नीचे वाली है, उस स्थान पर भी आप गाय का दूध लगा दें और उसके बाद आप दोनों पत्ती में गाय का घी लगा दें। लगाकर आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। यह उपाय आपको सुबह के समय करना है। गाय का दूध सुबह का होना चाहिए, शाम के लिए नहीं। जो गाय का दूध सुबह निकाला गया हो, उस गाय का दूध लेकर आप यह उपाय सुबह के समय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गाय के दूध को लेकर आप बेलपत्री के बीच की डंठी पर गाय का दूध का लेपन करें और दोनों पत्ती, जो बगल की दोनों पत्ती है, उस पत्ती पर आप घी का लेपन करें। घी का लेपन करके आप पत्ती को भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। एक बार फिर से ध्यान से सुने और ध्यान से करें। बेलपत्र के बीच में आपको गाय का दूध लगाना है और दोनों वाली पत्ती पर आपको गाय का घी लगाना है और जो नीचे की डंठी है उस पे भी आप थोड़ा सा दूध लगा दें। उसके बाद आप वह बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। समर्पित करके आप चले आए। अगर इस अष्टमी पर आप यह उपाय किए हैं तो अगली अष्टमी आते आते आपके जीवन से जो भी परेशानी है, चाहे धन संबंधी परेशानी है, चाहे दुख बीमारी संबंधित परेशानी है या कोई भी परेशानी आपके जीवन में जो सताए हुए है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। यह उपाय आप सोमवार के अष्टमी के दिन करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताया है, जिस बालक बालिका का विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, शादी विवाह का योग ही नहीं बैठ रहा है, तो वह बालक बालिका यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। यह उपाय करने के लिए आपको एक लाल फूल लेना है और थोड़े से लाल चंदन। लाल फूल लेकर आप थोड़ा सा लाल चंदन उस फूल में लगा लें और लगाकर जिस बालक बालिका का विवाह नहीं हो रहा है, वह शंकर भगवान के शिवालय में चले जाएं। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर जो फूल आप चंदन लगा हुआ फूल लेकर गए हैं, वह लाल फूल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके अपनी कामना करके हाथ जोड़कर विनती करके आप चले आए।
2 से 3 महीना जाते जाते माता रानी की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका चाहे लड़की हो या लड़का हो, उनका शादी विवाह अवश्य हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि जो व्यक्ति अनेकों परेशानियों में घिरा है, जिस व्यक्ति की कोई बहुत बड़ी कामना है, काफी दिनों से कामना पूर्ण नहीं हो रही है, काफी दिनों से आपकी कामना रुकी है, कामना पूरी ही नहीं हो रही है, तो वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको सोमवार के अष्टमी के दिन 31 बेलपत्र, 31 मूंग के दाने और 31 चावल के दाने लेकर शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाना है। शंकर भगवान के शिवालय में प्रवेश करने से पहले शंकर भगवान की चौखट पर जो आप 31 चावल के दाने लेकर गए हैं, उस 31 चावल के दाने को शंकर भगवान की चौखट पर समर्पित कर दें। उसके बाद आप शिवालय के अंदर प्रवेश करें। शिवालय के अंदर प्रवेश करके जो आप 31 मूंग के दाने लेकर गए हैं, उस मूंग के दाने को आप नंदीश्वर महादेव का जो उठा हुआ पैर है, उस तरफ वह 31 मूंग के दाने आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वह मूंग के दाने नंदीश्वर महादेव के उठे हुए पैर के तरफ समर्पित कर दें। उसके बाद जो आप 31 बेलपत्र लेकर गए हैं, बीच वाली पत्ती में पीला चंदन और बगल वाली पत्ती में लाल चंदन का लेपन करें। लेपन करके आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक एक बेलपत्र समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाएं और एक बेलपत्र समर्पित करें। बेलपत्र समर्पित करते समय आपको विशेष ध्यान देना है, बेलपत्र की डंठी जलाधारी के तरफ रहेगी, शिवलिंग के तरफ नहीं रहेगी। इस बात का आप विशेष ध्यान दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाएं और एक एक बेलपत्र आप समर्पित करते जाएं। 31 बेलपत्र समर्पित कर दें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना करते हुए। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ से विनती करके चले आए। 2 से 3 महीना जाते जाते भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो भी आपका कार्य रुका पड़ा है, जो भी आपकी मनोकामना बहुत दिनों से रुकी पड़ी है, जो आपकी कामना कभी पूरी ही नहीं हुई थी, वह मनोकामना भोलेनाथ की कृपा से 2 महीने से 3 महीने जाते जाते पूर्ण हो जाएगी। यह तीनों उपाय आपको सोमवार के अष्टमी के दिन ही करना है। सोमवार के अष्टमी के दिन यह उपाय करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।